अब इंट्रोडक्शन ऑफ रेनबो पार्ट 2 का जो किताब है उसका पार्ट 2 चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। पार्ट 2 में चैप्टर है 9वां, द अर्थ। द अर्थ एक स्टोरी है, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति के बारे में कहानी जो है व्यक्त किया गया है, कहानी बताया गया है किसी खास व्यक्ति के ऊपर। इसलिए क्या है, यह एक स्टोरी है जिसे लिखा है H.E. बेट्स ने। किसने लिखा है? H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ था 1905 में और मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। ही वॉज बोर्न एट नॉर्थम्पटन। उनका जन्म नॉर्थम्पटन में हुआ था, इन सेंट्रल इंग्लैंड, जो कहाँ है? मध्य इंग्लैंड में है। मध्य इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन जो एक जगह है, शहर है, वहां पर हुआ था। ही वॉज फेमस। वे किस लिए प्रसिद्ध थे? फॉर ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक थे। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क, इनका कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। द पर्पल प्लेन, द जकरांडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इनकी जो है सो ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, इनके किताबें हैं। 10वां चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है एक एस्से है। इसका बैकग्राउंड जो है इंडिया के कल्चर, इंडिया के किसान, इंडिया के नवयुवक पढ़े लिखे, उनके हालात के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसलिए यह क्या है? एक एस्से है जिसे लिखा है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक, इनका जन्म हुआ था 1860 में और मृत्यु हुई थी 1904 ईस्वी में। इनके बारे में देखेंगे। शी वाज अमेरिकन बाय बर्थ। वे जन्म से, उनका जन्म से वे अमेरिकन थी, लेकिन शी वाज रियर्ड, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ। रियर मतलब पालन पोषण करना। तो शी वाज रियर्ड, उनका पालन पोषण किया गया इन चाइना, चाइना में, बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। मतलब जो मिशनरी पेरेंट्स होते हैं चर्च में जो होते हैं, तो जो मिशनरी पेरेंट्स थे जो थे उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। शी टॉट इन ए चाइना यूनिवर्सिटी। उन्होंने चाइना यूनिवर्सिटी में भी जो है सो उन्होंने पढ़ाया। शी वॉन द नोबेल प्राइज। उन्हें नोबेल प्राइज जो है सो प्राप्त हुआ, उसको जीता। किस किस क्षेत्र के लिए? इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, इन 1938, 1938 में। इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्क हैं? द गॉड्स अर्थ। जो द गॉड्स अर्थ है, इसमें यह एक नॉवल है और इस नॉवल में चाइना के बारे में लिखा हुआ है, चाइना का बैकग्राउंड है इसमें। और कम माई बिलवहेड, कम माई बिलवहेड इन्होंने लिखा था जब इंडिया का उन्होंने यात्रा कर लिया और जब लौट करके यहां से गई थी तो इन्होंने लिखा था कम माई बिलवहेड, जिसका बैकग्राउंड क्या है? अबाउट इंडियाज बैकग्राउंड, जिसमें भारत की पृष्ठभूमि है। तो याद रखिएगा, चाइना का पृष्ठभूमि किस किताब में है? द गॉड्स अर्थ। और भारत का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि किसमें है? कम माई बिलवहेड। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है, ये कहां से लिया गया है? इसको याद रखना है।
इज एन एक्सट्रैक्ट, कहां से इसको उद्धृत किया गया है? फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, माई सेवरल वर्ड से यह लिया गया है। ठीक है। अगला है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल क्या है? वन एक्ट प्ले है। ये क्या है? वन एक्ट प्ले है। तो इस वन एक्ट प्ले को किसने लिखा? ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकोव। एंटन चेकोव का जन्म हुआ था 1860 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1904 ईस्वी में। ही वॉज ए ड्रामाटिस्ट, वे एक नाटककार थे, एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसा, रसा के थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर यह भी थे, लघु कथा लेखक। और कहाँ के थे? रसा के थे। ही वॉज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वे पेशा से क्या थे? डॉक्टर थे। बाय प्रोफेशन मतलब पेशा से। इनके वर्क कौन कौन है? अंकल वेनिया, द थ्री सिस्टर्स एंड द थ्री सिस्टर्स, और क्या है लास्ट? द चेरी ऑर्चार्ड। इनके प्रमुख काम है, वर्क हैं, किताबें हैं। ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस, उनका जबरदस्त प्रभाव था। किनका? एंटन चेकोव का। ऑन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। किस चीज पर? ऑन ड्रामा, ड्रामा पर इनका बहुत बड़ा पकड़ था, प्रभाव था 20वीं शताब्दी में। अगला चैप्टर लिए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह एक पोएम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? वाट विटमैन ने। वाट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ही बिगिंस, इन्होंने कार्य शुरू किया, वर्क एज ए कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में, बढ़ई मिस्त्री के रूप में। बिफोर हिज 12th बर्थडे, मतलब 12वें जो इनका बर्थडे था उससे पहले इन्होंने काम शुरू किया था कारपेंटर के रूप में। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। ही वॉज ऑल्सो ए प्रिंटर, क्या क्या थे देखिए? प्रिंटर थे, टीचर थे, एंड एडिटर, संपादक थे, एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, और जो सिविल वार हुआ था उसमें इन्होंने स्वयं सेवक के रूप में भी काम किया था। इसको फिर से देख लीजिए, क्या क्या थे? प्रिंटर थे, टीचर थे, एडिटर संपादक थे, और वॉलेंटियर नर्स स्वयं सेवक थे। किस दौरान? जब सिविल वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस समय ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में उन्होंने काम किया था। इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है? इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स ध्यान देंगे कौन कौन सा है? लीव्स ऑफ ग्रास, पहला है लीव्स ऑफ ग्रास, एंड ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स दो को याद रखना है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, इनको पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा है, कहेगा कि इनमें से किनको पीपुल्स पोएट कहा जाता है, 4 ऑप्शन देंगे। तो पीपुल्स पोएट कौन है? वाट विटमैन है। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है पार्ट 2 का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो गो के साथ ई लगा हुआ है, तो इन्होंने बहुत से शब्द में एक्स्ट्रा ई का प्रयोग किया है। जैसे मी लिखा है तो एम डबल ई लिखा है, ही लिखा है तो एच डबल ई,
उसी तरह से गो लिखा है तो GOE, एक्स्ट्रा ई का इन्होंने प्रयोग किया है। वास्तव में यह सब गो है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन ने लिखा है। जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। He was born in London, उनका जन्म हुआ था लंदन में, in a Catholic family, कैथोलिक फैमिली में। जैसे क्रिश्चियन धर्म में है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो इनका जन्म हुआ था कैथोलिक फैमिली में। दैट टाइम, उस समय इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जिस समय वहां पर थे उस समय इंग्लैंड में लोग जो थे एंटी कैथोलिक थे, मतलब कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे। सो ही वाज फोर्स्ड, तो इनके कैथोलिक होने के कारण इनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री के इनको छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि ये कैथोलिक थे। He was a metaphysical poet, वे एक आध्यात्मिक कवि थे जो सूक्ष्म चीजों को समझते थे। तो सूक्ष्म चीज को बारीकी से समझना उसको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। तो यह एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट। He was briefly sent, briefly मतलब कुछ समय के लिए। He was briefly sent, इनको कहाँ भेजा गया? To prison, जेल में भेजा गया था। क्यों? For secretly marriage his patron's niece, क्योंकि उन्होंने चुपके से शादी कर लिया था अपने पैट्रन मतलब संरक्षक, एक तरह का जो है सो गार्जियन, जिसके मार्गदर्शन में अपना कार्य करते थे। तो उन्हीं की भतीजी से चुपके से शादी करने के चलते इनको कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा था। He is well known, वो किस लिए प्रसिद्ध है? For his songs, अपने सॉन्ग के लिए, and sonnets, sonnets कहा जाता है 14 लाइन की कविता, ऊपर में 8 लाइन और नीचे 6 लाइन, ये 8, 6, 14 मिलकर के वो sonnets बनता है। sonnets के लिए जाने जाते हैं satires, व्यंग के लिए, and elegies, शोक गीत, विरह के गीत, and sermons, और अपने प्रचारक के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में भी ये जाने जाते थे। इन 1965 ईस्वी में एट द एज ऑफ 14, उस समय 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड, डॉन ने क्या स्वीकार किया? ऑर्डिनेशन स्वीकार किया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि पादरी जो दोनों हाथ ऊपर रख करके, सिर पर रख करके जब व्यक्ति को ईसाई धर्म में प्रवेश कराते हैं तो उस कार्य को हम ऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इन्होंने ऑर्डिनेशन स्वीकार किया, मतलब ये जो क्रिश्चियन धर्म थी इसको इन्होंने स्वीकार किया। इन एंजेलिक चर्च, किस चर्च में? एंजेलिकन चर्च में। एंड उसके बाद शीघ्र ही क्या बन गए? Became one of the greatest preachers, सब लोग क्या बन गए? सबसे अच्छे उपदेशकों में से एक हो गए। प्रीचर्स मतलब उपदेशक, तो बहुत बड़े उपदेशक भी बन गए। यही था आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है W.H. ऑर्डन ने। W.H. ऑर्डन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। He was born in England, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एंड सेटल्ड परमानेंटली, लेकिन सेटल कर गए परमानेंटली, अस्थायी रूप से, इन द USA, कहाँ? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में बसे। इन्हें एक प्राइज मिला था, He won the पुलिट्जर प्राइज, अमेरिका में एक प्राइज है जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज, इन 1948, जो उनको 1948 में मिला था।
कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज। ही वॉज ए पोएट, क्या क्या थे? ही वॉज ए पोएट, कवि थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर संपादक भी थे। उनका वर्क कौन कौन है से देखिए। हिज वर्क्स न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, और कौन था? द शील्ड ऑफ एक्लिस, द शील्ड ऑफ एक्लिस, इसको एक्ल्स पढ़ेंगे, एक्ल्स, द शील्ड ऑफ एक्ल्स, इनकी प्रमुख वर्क थे, किताबें थी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट्स, यह जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, यह किस चीज को दर्शाता है? द फ्रस्ट्रेशन, निराशा का, निराशा को दर्शाता है। इनहेरेंट, जो निहित है, कहाँ? इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव के जीवन में निहित है। द एस्पिरेशन, और वह आकांक्षा, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरा नहीं हो पाता है, वैसी आकांक्षा। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलापन का भाव जो महसूस होता है। in which every individual lives and dies, जिससे प्रत्येक जो है, कोई भी खास व्यक्ति जो है, इसी स्थिति में रह करके वह जीता है या मर जाता है। तो यह किस चीज को एक्सपोज करता है? मानव जीवन में जो निहित निराशा है और वैसी आकांक्षाएं जो जिसका जो आकांक्षा है जो पूरा नहीं हो पाता है, और एकांत का भाव महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, जिसमें प्रत्येक इंडिविजुअल जो है, प्रत्येक जो खास व्यक्ति जो है, इसी स्थिति में वह जीता है या मर जाता है। अगला है ऑट टू ऑटम, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में। जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। जॉन कीट्स जो है सबसे महान रोमांटिक पोएटों में से एक थे, रोमांटिक पोएट। ही वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मूनफील्ड्स में हुआ था, जो कहाँ है? लंदन में है। लंदन के मूनफील्ड्स में हुआ था। ही वॉज इंटरेस्टेड, किस चीज में रुचि उनका था? इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनकी बहुत रुचि थी। लेकिन बेचारे ही डायड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी की वजह से, जो फेफड़े का रोग है, की वजह से मात्र 26 साल की उम्र में ये दुनिया को छोड़कर चले गए। इनकी किताबें जो हैं लेनिया एंड हाइपीरियन, उनके पोएम्स हैं इंडिमिनोन, इनके ऑट्स जो हैं, ऑट्स मतलब कथा जो है, ऑन आइडोलेंस, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy, melancholy का मतलब उदासी होता है। वर्जिल्स एनिक किताब थी, जिसको लोगों को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया था? इसको ट्रांसलेट किया था जॉन कीट्स ने। तो आपको पूछ सकता है कि वर्जिल्स एनिक का ट्रांसलेशन किसने किया था? तो उन्होंने किया था जॉन कीट्स ने। अकॉर्डिंग टू हिम, इनका दो कोटेशन ध्यान रखेंगे। इनका कोटेशन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता जो है उसकी खुशी हमेशा के लिए होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। और क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी,
सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। हिज फर्स्ट पोएम, इनकी पहली पोएम जो थी, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनकी जो पहली पोएम थी, इसका पब्लिकेशन हुआ था, इसको पब्लिश किया गया था 1814 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से आपका और टू ऑटम जो है, इस पर जनरल जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है, पोएट के बारे में जो पूछा जाता है उसको मैंने बताया। फिर आगे देखेंगे।